बाबा कहते हैं राम कथा सुरधेनु सम सेवत सब सुख सत समाज सुरलोक सब को न सुने अस जान। 48 मिनट शिव बाबा ध्यान में रहे। ध्यान से जैसे ही बाहर निकले तो मंगलाचरण आया। जिसको न जाने बिना ये झूठा जगत भी सत्य भासता है। आप कहेंगे ये झूठा क्यों है? झूठा इसलिए है कि ये था नहीं हो गया है, और जो हो गया है वो रहेगा नहीं, इसलिए झूठा है। कई लोग कोई आदमी झूठ बोलता है तो कहते हैं कि ये आदमी ठीक नहीं, क्योंकि झूठ बोलता है। अब उस आदमी का क्या अपराध है भाई? झूठ और सांच दो ही बनाया गया, तो जिसको जिससे प्रेम होगा वो बोलेगा। नहीं झूठ नहीं बोलना चाहिए। अरे कहीं लिखा है कि नहीं बोलना चाहिए, तो चल क्यों रहा है? कोई झूठ बोले तो उसका विरोध नहीं करना चाहिए। एक भाई हमसे मिले तो मैंने उनसे पूछा, लोग कहते हैं आप झूठ बोलते हैं? बोले लोग झूठ बोलते हैं। मैंने कहा समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते? बोले भैया, जिस बात को लोग झूठ मानते हैं हम उसी बात को सत्य मानकर कहते हैं। झूठ तो तब हो जब हम माने कि हम झूठ कह रहे हैं। समझ में बात आने वाली नहीं है। देखो, झूठ और सत्य भगवान ब्रह्मा ने बनाया है। ब्राह्मण और कसाई भगवान ब्रह्मा ने बनाया है। दिन और रात भगवान ब्रह्मा ने बनाया है। सुरसरी, देवनदी, गंगा और कर्मनासा ये भी भगवान ब्रह्मा ने बनाया है। काशी, मगहर भगवान ब्रह्मा ने बनाया है। तो भगवान ब्रह्मा ने बनाया है तो जिसकी जैसी रुचि होगी उसका वर्णन करेगा। हम तो कहते हैं जो हमको झूठा बताते हैं हम उनको झूठा बताते हैं। हम सत्य मानकर व्यवहार करते हैं। लेकिन कई लोग जगत को सत्य मानकर ही जीते हैं और थोड़े थोड़े में पूरा जीवन खपा देते हैं साहब। थोड़े थोड़े में रो रो के चला जाता है। जो लोग उत्पाती होते हैं उस उत्पात को सत्य मानकर व्यवहार करते हैं। आप उनसे कह नहीं सकते कि आप गलत कर रहे हैं। वो कहेंगे आप सही कर रहे हो, क्या प्रमाण है? बड़ा मुश्किल है। एक भाई ऐसे मिले, कहे कि महाराज आप राम जी की कथा सुनाते हैं? हम जी। और कोई कथा नहीं, हमको कुछ नहीं आता, केवल राम जी की कथा आती। अच्छा, आप प्रमाणित कर। भैया देखो, हम प्रमाणित करना हमारा काम नहीं, ये सदग्रंथों का काम है। हम प्रमाणित करने थोड़ी आए हैं, हम वैज्ञानिक नहीं है। आओ इसका पता लगाएं। भगवान की गाथा जो पुराणों में वर्णित है वह सुनाना अपना कार्य है। सुनने वाला भी यह मानकर सुनता है कि हमारे इष्ट देव परमात्मा जगदीश्वर की कथा हम श्रवण कर रहे हैं। बोले हमारा इस पर तर्क है। हमने कहा क्षमा करना महाराज, हम तर्क वितर्क नहीं करते। क्यों? मानस में लिखा है राम अतर्क बुद्धिमन बानी। ये शिव जी का मत है। ये तो मानने से होगा। आपको मानना पड़ेगा, केवल मानना पड़ेगा, केवल मानना पड़ेगा। बाबा कहते हैं जिनको जाने बिना झूठा भी सच्चा भासता है, और जिनको जान जाने पर झूठा समाप्त होकर सत्य का बोध हो जाता है। ऐसे मेरे प्रभु बंदम बाल रूप सोईरा, सब सिद्धि सुलभ जपत सुना, मंगल भवन अमंगल द्रवहु सो दशरथ
चौपाइयों को गाते समय इनके अर्थ को समझा करिए, चाहे जो न बोला करिए। भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं जो प्रभु मंगल के घर हैं, अमंगल का हरण करने वाले हैं, वो प्रभु चक्रवर्ती जी के दिव्य आंगन में विचरण कर रहे हैं बाल भाव से, उनका हम पावन स्मरण करते हैं, वंदना करते हैं। मंगल के घर हैं भगवान। जब मंगल के घर का स्मरण होगा तो मंगल अपने आप समाप्त हो जाएगा। दिवस के आते ही रात्रि समाप्त हो जाती है। मंगल भाव में जो रहेगा वहां अमंगल जाएगा क्यों? इसलिए मैं स्मरण करता हूं। और बाबा ने प्रभु को प्रणाम करने के साथ कथा की मुख्य यजमान मां भगवती की प्रशंसा करते हुए कहा, धन्य धन्य गिरे राजकुमारी तुम समान नहीं को प्रभारी। धन्य धन्य गिरे राजकुमारी तुम समान नहीं को प्रभारी। पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा। पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा। हमको महाराज जी ने बुलाए हैं जी, तो महाराज जी को पकड़ो। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा। भगवान की कथा आपसे जो पूछे वो धन्य है, धन्य है। जगत की कथा तो बहुत पूछते हैं, भगवान की कथा कौन पूछता है? हमको जब कोई कहता है महाराज राम जी की कथा करानी, तबीयत गदगद हो जाती है। कलयुग में कोई भगवान की कथा कराने की कल्पना करे। वो जीव कितना पुण्यशाली है जो भगवान की कथा श्रवण करना चाहता। मैं पहले दिन से आपकी प्रशंसा कर रहा हूँ, क्योंकि अति व्यस्ततम समय से समय निकाल कर कि धूपे में आप लोग आके बैठ जाते हो, इसलिए आप लोग बहुत धन्यवाद के पात्र हो। आप धन्य हैं, धन्य हैं। क्या हो रहा है भैया? आप धन्य इसलिए हैं कि आपकी कथा सुनने की ललक है। इस भाव को हम वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। बाबा, मेरे बाबा ने कहा आप धन्य हैं, धन्य हैं, धन्य हैं। जो कथा सब लोगों को गंगा जी के समान पवित्र करती है, आपने वह कथा पूछी। पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा। समझना इस बात को। श्री राम जी की कथा में 84 प्रसंग हैं, एक दो प्रसंग नहीं है। 9 दिन की यात्रा में अधिकतम 20, 25, 30 प्रसंग होते हैं। शेष हम लोग समास पद्धति से करते हैं। आज जन्मोत्सव का संकल्प था, नहीं तो मैं कल ही जन्मोत्सव करा लेता। श्री महाराज जी की आज्ञा थी कि भैया कल करिएगा, तो हमने आज किया। कल बाबा का विवाह किया।
ये जो कथा है, प्रसंग है, ये सुनने मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है। आज श्री राम जन्मोत्सव प्रसंग है, कल बाल लीला और यज्ञ रक्षा प्रसंग होगा, फिर परसों पुष्प वाटिका धनुष भंग आदि जो निर्णय होगा समिति का, उसके अनुसार कथा चलेगी। और बीच बीच में हमको अन्यान्य प्रसंग संभालने पड़ेंगे। ये कथा प्रसंग है।